वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल चैनल। तो आज हम लोग क्लास 9 के मैथमेटिक्स का प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो चैप्टर है 10.1 का 13 नंबर सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हम लोग 12 तक सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए 13 नंबर में जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पहले, वन मैन बाउट सम टॉफीज एट द रेट ऑफ ₹2 for 15 pieces. He sold them at the rate of half of money for 5 pieces and the rate of remaining half of money for 10 pieces. What will be his profit या loss percentage? तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक आदमी जो है दो रुपए के हिसाब से जो है कुछ टॉफियों को खरीदता है, जिसका वो 15 पीस कर चुका है, यानी 15 पार्ट कर चुका है उसका, उस चॉकलेट का। उन चॉकलेट को 2 रुपए के हिसाब से 15 जगह जो है वो बांट देता है। He sold them at the rate of half of money for 5 pieces. यानी जितने रुपए में वो खरीदता है उसको बेचता है वो जो है 5 पीसेस को उसके आधे के हिसाब से, आधा दाम के हिसाब से जो है बेच देता है, या जितने में खरीदा था वो। And the rate of remaining half of money for 10 pieces. और जो 10 बचता है, 10 पीसेस, उसको जो बचे हुए पैसे हुए होते हैं उसके हिसाब से जो है उसको बेच देता है। तो हम लोग को निकालना होगा व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। तो हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आप लोग को और भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या था हम लोग का। तो यहाँ पे देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पहले हम लोग सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए हमको यहाँ पे, क्योंकि टॉफीज मालूम नहीं कि कितने वो लिया था खरीद के, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले लेट द मैन बाउट एक्स टॉफीज एट ₹2 for 15 टॉफीज। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिखे हैं लेट द मैन बाउट एक्स टॉफीज एट द रेट ऑफ ₹2 for 15 पीसेस। यानी 15 पीस के वो एक्स रुपए के हिसाब से, एक्स टॉफी को खरीद कर दो रुपए के हिसाब से। तो यहाँ पे हम लोग अब लिख सकते हैं, देखिए क्योंकि हमारा जो टॉफी है वो दिया हुआ है और रुपीस भी दिया हुआ है, तो हम लोग इसका सीपी निकाल सकते हैं। इसलिए सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, सीपी ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे एक्स टॉफीज इज इक्वल टू क्योंकि एक्स अदद वो टॉफी खरीदा था और 2 रुपए के हिसाब से, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा। कितने जगह बांटा था वो, 15 पीसेस किया था, इसलिए 15 हो गया। तो ये हो गया इसका सीपी। यहाँ एक्स है, एक्स पकड़िएगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फर्स्ट टाइम SP is equal to ₹1/5 into x/2 is equal to, देखिए यहाँ पे 1/2 कैसे आया, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही सोल्ड x/2 टॉफीज एट द रेट ऑफ ₹1 for 5 टॉफीज। यानी पहले वो जो 5 पीसेस को बेचा था, हाफ ऑफ मनी बोल दिया है, तो क्योंकि 2 रुपए के हिसाब से पहले वो बेचा था, इसलिए एक रुपए के हिसाब से यहाँ पे जो सोल्ड गया, तो 1 रुपए के हिसाब से 5 पीस को वो जो है बेचा था, इसलिए यहाँ पे ₹1/5 की, यानी ₹1। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि बिकॉज, इस लाइन से पहले भी ये लाइन लिख सकते हैं, अभी जो लिख रहे हैं, he sold x/2 toffees at the rate of ₹1 for 5 टॉफीज।
क्योंकि पहले वो जो है x/2 अदद टॉफी को जो है 1 रुपये के हिसाब से 5 जगह बेचता है। तो इसलिए उसका जो अभी जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे जो हिसाब जो सम होगा वो हो जाएगा x/10। ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस x/2 टॉफीज का। अब देखते हैं सेकंड टाइम, यानी बचे हुए 10 टॉफीज पीसेस को जो वो बेचता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सेकंड टाइम ही सोल्ड x/2 टॉफीज at the rate of ₹1 for 10 टॉफीज। इसके बाद देखते हैं, तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस होगा सेकेंड टाइम SP इक्वल टू x/2 इंटू, वहाँ पे 1/5 दिए थे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/10, क्योंकि ये 10 पीसेस को बेचता है तो यहाँ पे इसलिए x हो जाएगा x/20। ये सेकंड टाइम जो है सेलिंग प्राइस होगा उसका। तो देखिए 2 सेलिंग प्राइस हो गया हम लोग का। पहला वाला ये रहा, ये वाला सेलिंग प्राइस, और दूसरा वाला ये वाला सेलिंग प्राइस। 2 सेलिंग प्राइस हो गया। तो हम लोग अब दोनों को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टोटल SP इक्वल टू x/10 प्लस x/20 इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 20 2x प्लस x इक्वल टू 3x/20। ये हो गया उसका टोटल SP। तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट निकल गया हम लोग का, ये प्रॉफिट, ये SP निकल गया दोनों का 3x/20। और हम लोग का CP हम लोग को मालूम है, CP ऑफ x टॉफी इक्वल टू कितना है 2x/15। तो हम लोग अब उसको यहाँ पे प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो इसलिए अब देखिए यहाँ पे प्रॉफिट इक्वल टू 3x/20 माइनस 2x/15। इसको हम लोग LCM करेंगे। LCM करने से हमको यहाँ पे नीचे मिलेगा 60 और ऊपर मिल जाएगा यहाँ पे 9x माइनस 8x, क्योंकि 20 को 60 से भागने से 3 आएगा तो 3 × 3 9x माइनस यहाँ पे 60 को 15 से भाग देने से डिवाइड करने से 4 आएगा, 4 × 2 इक्वल टू 8। तो इक्वल टू हो जाएगा x/60। ये हो गया क्या हम लोग का प्रॉफिट। तो हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बल्कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालने बोला है, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कि परसेंटेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है। परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है, सबसे पहले हमको प्रॉफिट देना होगा, प्रॉफिट के बाद बाय देना होगा, बाय देने के बाद यहाँ पे CP इंटू 100। तो यहाँ पे हम लोग को मालूम है प्रॉफिट कितना है हम लोग का, प्रॉफिट है x/60 बाई CP है कितना हम लोग का, CP है 2x/15 इंटू 100। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं x/60 इंटू 2x/15 है, अगर इसको इंटू में बदलेंगे तो हम लोग का ये उलट जाएगा, यानी 15/2x हो जाएगा इंटू 100 का 100 रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 60 काट देंगे हम लोग, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 तो 0 कट जाएगा, यहाँ पे 5 दूनी 10, यहाँ पे 3 दूनी 6, 5 3 15 और यहाँ पे x खत्म हो जाएगा। तो इक्वल टू हो जाएगा 25/2। तो 25/2% ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप ये भी लिख सकते हैं 12 आदत सही 1/2%, दोनों लिख सकते हैं। ये हो गया परसेंटेज प्रॉफिट।
तो उस आदमी का जो परसेंटेज प्रॉफिट हुआ वो हुआ 12 से 1 बाई यानी 1/2। इसके बाद नेक्स्ट नंबर देखते हैं, नंबर 14। तो यहाँ पे देखिए नंबर 14, अफसर चाचा मेड 2 वुडन चेयर्स विथ सेम प्राइस एंड ही पुट मार्केट प्राइस फॉर ईच चेयर एज रुपीज 1250. He made a profit of 15% by selling price 1 chair at 8% discount. If he sold the second chair at rupees 1120 यानी 1120, then let us calculate his overall percentage of profit. तो यहाँ पे बोल रहा है कि अफसर चाचा जो एक आदमी का नाम है, वो जो है 2 लकड़ी का चेयर यानी कुर्सी बनाता है सेम प्राइस में, यानी सेम खर्चा होता है उसका सेम प्राइस में। तो दोनों में वो जो मार्क प्राइस लगा देता है कितने रुपए का, 1250 करके, यानी एक चेयर में 1250 मार्क प्राइस लगा दिया और दूसरे चेयर में भी 1250 जो है मार्क प्राइस लगा दिया। लेकिन उसका जो प्रॉफिट होता है बेच के, पहला वाले चेयर में 15% होता है और उसको जो है 1250 रुपये में जो बेचता है उसको 8% उसमें डिस्काउंट देता है, तब जो है उसको 15% जो है फायदा होता है। 1250 में अगर 8% हम लोग डिस्काउंट कर देंगे तो जितना होगा उसमें जो है उसको तब भी जो है उसको 15% प्रॉफिट होता है। इफ ही सोल्ड द सेकेंड चेयर एट रुपीज 1120 यानी 1120 रुपीज, अगर सेकंड वाला चेयर को वो जो है 1120 रुपये में बेच देता है, लेकिन 1250 उसका मार्केट प्राइस है, उसको जो है वो 1120 रुपये में बेच देता है, तो हमको पता करना होगा कि उसका प्रॉफिट परसेंटेज टोटल कितना है। तो हम लोग इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मार्केट प्राइस दिया हुआ है उसको लिखेंगे, मार्केट प्राइस ऑफ 2 चेयर्स इक्वल टू रुपीज 1250। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं SP ऑफ फर्स्ट चेयर एट 8% डिस्काउंट, क्योंकि वो 1250 मार्क प्राइस रखा था, लेकिन उसमें जो है वो 8% डिस्काउंट दे देता है, तो उसका जो अभी रुपया होगा टोटल SP जो होगा वो कितना होगा देखते हैं। तो इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, SP निकालने के लिए मार्क प्राइस इनटू परसेंटेज यानी डिस्काउंट बाय 100। तो यहाँ पे 0 काट सकते हैं, यहाँ पे 0 कट गया, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 5, इसको इससे भाग देने से हो जाएगा 5 दूनी 10, बचेगा 2, 25 यानी 25 चौक रुपीज 100। तो 100 उसका SP हो गया, यानी 100। अब जो उसका जो SP होगा, सेलिंग प्राइस होगा, फर्स्ट ईयर, क्योंकि 100 रुपया में वो डिस्काउंट हुआ उसका 1250 में, तो इसको 1250 में 100 रुपया हम घटा देंगे, तो इक्वल टू कितना होगा रुपीज 1150, यानी वो 1150 में उस चेयर को बेचा था। तो 1150 में बेचा था, तब भी उसको प्रॉफिट कितना हुआ था हम लोगों का, प्रॉफिट हुआ उसको तब भी कितना 15%। तो हम लोग अभी यानी CP निकाल सकते हैं या प्रोडक्शन कॉस्ट जिसको कह सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ फर्स्ट चेयर इक्वल टू, तो हम लोग इसको निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो SP है उसको लिखेंगे। SP हम लोग का कितना है 100 बाई प्रॉफिट कितना है 15%, तो प्रॉफिट होने से हम लोग को 100 से उसको जोड़ना होगा, तो उसका मतलब 115 होगा, इनटू जो SP है, SP को लिखेंगे, SP हम लोग का 1150 है, तो इसको काटने से हमको मिल जाएगा रुपीज 1000। आप लोग काट के देख लीजिएगा, यहाँ पे 1000 आएगा। तो प्रोडक्शन कॉस्ट यानी CP जिसको हम लोग कह सकते हैं इसको, तो CP हम लोग का जो फर्स्ट शेयर का दिया है वो 1000 हुआ, यानी 1000 रुपये में वो बेचा था उसको। तो इसमें क्योंकि गिवन जो दिया हुआ है हम लोग को सेकंड शेयर का जो ये प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कितना है
1120। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ 2 चेयर्स इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं 1000 प्लस 1000 इक्वल टू 2000। ये प्रोडक्शन कॉस्ट हुआ दोनों का, सीपी जिसको हम लोग कह सकते हैं। अब देखिए उसका जो एसपी है वो अलग अलग है, एक का है 1150 और एक है 1120। जिसका हम लोग निकाले वो 1150 है और जो सेकंड शेयर है उसका एसपी दिया हुआ है 1120। तो इसको भी जोड़ेंगे हम लोग, टोटल एसपी कह सकते हैं इसको ऑफ 2 चेयर्स इक्वल टू 1150 प्लस 1120 इक्वल टू रुपीज कितना होगा 2270। ये हो गया उसका एसपी। तो देखिए एसपी हम लोग का ज़्यादा है 2270 और जो सीपी है वो 2000 है, तो इसलिए हम लोग को प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट इक्वल टू 2270 माइनस 2000 इक्वल टू रुपीज 270। इसका प्रॉफिट हुआ। तो अब हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू, निकालने के लिए सबसे पहले हमको प्रॉफिट देना होगा, जितना प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हम लोग कितना हुआ 270 इंटू 100 यानी जो ये है बाई सीपी। सीपी हम लोग कितना है दोनों का 2000। यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो ख़त्म, यहाँ पे 1 जीरो, यहाँ पे 1 जीरो ख़त्म। तो यहाँ पे हो जाएगा 27/2 इक्वल टू 13.5%। ये जो है प्रॉफिट परसेंटेज हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 13.5। ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं नंबर 15। तो यहाँ पे देखिए 15 नंबर, द मार्केट प्राइस ऑफ ए स्पेशल टाइप ऑफ पेन इज ₹36.50। बाय सेलिंग द पेन टू शुभम विथ ए डिस्काउंट ऑफ ₹2.90, रफीक चाचा मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ $12 if he sold a pen of the type of to Mita at ₹34.50. Then let us find out the percentage profit in the second pen. तो यहाँ पे बोलता है कि एक पेन है, एक स्पेशल टाइप का पेन है, कलम है, जो जिसका मार्केट प्राइस रखा गया है कितना 36.50 पैसा, यानी 36 रुपया 50 पैसा, 36.5 रुपया जो है उसका मार्केट प्राइस जो है रखा गया है। तो ये जो रफीक चाचा है ये उस पेन को जो है बेच देता है, किसके पास, शुभम को बेच देता है। कितने रुपए डिस्काउंट कर देता है उसमें, ₹2.90। 36 रुपया में 36 रुपया 50 पैसा में ₹2.90 जो है उसमें डिस्काउंट कर देता है कौन, रफीक चाचा, और वो बेच देता है शुभम को। यानी वो जितने में बचेगा 36 में ₹2.90 घटा देंगे हम लोग, तो जितना होगा 33 रुपया 60 पैसा होगा। तो 33 रुपया 60 पैसा में वो बेच देता है उसको, उस पेन को, किसके पास, शुभम के पास। तब जो है बेच देने की वजह से जो है रफीक चाचा को जो है 12% प्रॉफिट होता है, फायदा होता है। अगर उसी तरह के एक पेन को जो है वो मीता को दे देता है कितने रुपए में, 34 रुपया 50 पैसा में, तो हम लोग को परसेंटेज प्रॉफिट निकालना होगा कि उसका कितना होगा। वही तो पेन जो है उसका परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा वो निकालना होगा। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सॉल्व। तो हम लोग का यहाँ पे जो मार्केट प्राइस है वो कितना दिया हुआ है, हम लोग इसको मार्केट प्राइस भी कह सकते हैं क्योंकि ये मार्क किया हुआ रहता है। प्राइस इक्वल टू ₹36.50। इसके बाद जो डिस्काउंट होता है वो कितना है, ₹2.90। तो हम लोग अब यहाँ पे निकाल सकते हैं एसपी यानी सेलिंग प्राइस।
सेलिंग प्राइस इक्वल टू 36 रुपया 60 पैसा माइनस 2 रुपया 90 पैसा इक्वल टू रुपीज 33 रुपया 60 पैसा बचेगा लगभग। तो ये हो गया एसपी। आप लोग समझ गए होंगे शायद। मार्केट प्राइस था 36 रुपया 50 पैसा, उसमें डिस्काउंट रहा 2 रुपया 90 पैसा, तो एसपी निकल जाएगा हम लोग का कितना 33 रुपया 60 पैसा। यानी रफीक चाचा ने शुभम को जो दिया था वो 33 रुपया 60 पैसा में उस पेन को दिया था। तो उसको जो है अब प्रॉफिट कितना हुआ इसमें 12% प्रॉफिट हुआ। तो हम लोग यहाँ पे आप लोग सीपी निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ द पेन इक्वल टू, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम लोग का फॉर्मूला दिया हुआ है 100 बाई प्रॉफिट हुआ 12%, तो इसमें 12 जोड़ देंगे 100 में, तो 112 इंटू एसपी। तो देने के बाद यहाँ पे जो रुपीज आएगा यहाँ पे 30 आएगा, आप लोग देख लीजिएगा काट के, यहाँ पे रुपीज 30 आएगा। ये सीपी हो गया पेन का। इसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग एसपी ऑफ सेकंड पेन, क्योंकि वो मीता को देता है फिर। इक्वल टू 34.50 पैसा। ये दूसरा पेन है, ये वही पेन नहीं है, लेकिन क्योंकि उसके पास 2 पेन था तो ये पेन जो वो मीता को बेच देता है। एसपी ऑफ सेकंड पेन कितना है 34 रुपया 50 पैसा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं प्रॉफिट, क्योंकि हम लोग का सीपी दिया हुआ है। सीपी हम लोग का कितना है 30 रुपया, तो 34.50 माइनस 30, क्योंकि एससीपी वो खरीदा था कितने में 30 रुपये में और बेचा उसको 34 रुपया 50 पैसे में, तो इसका जो प्रॉफिट हुआ वो कितना होगा 4 रुपया 50 पैसा। तो जब प्रॉफिट दिया हुआ है तो हम लोग इसको प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। एसपी भी दिया हुआ है तो इसलिए परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग। तो परसेंटेज प्रॉफिट के लिए सबसे पहले हमें प्रॉफिट देना होगा, तो प्रॉफिट इतना है 4.50 इंटू 100 बाई सीपी, तो हम लोग सीपी कितना है 30। तो यहाँ पे काटने के बाद हम लोग आ जाएगा, यहाँ पे काटेंगे इसको हम लोग 450 इंटू 100 बाई 100 इंटू 30। यहाँ पे 100 इसलिए दिया क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो एक के बाद 2 जीरो देना होगा। तो यहाँ पे 2 जीरो खत्म, यहाँ पे 2 जीरो खत्म, यहाँ पे 1 जीरो, यहाँ पे 1 जीरो, यहाँ पे 45 बचा है, नीचे 3 बचा है। इसका मतलब 15% जो है उसको फायदा हुआ। तो उसमें जो उस पेन में जो है जो रफीक चाचा है उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज है, यानी परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ सेकंड पेन, रुपीज नहीं दे सकते हम लोग क्योंकि परसेंटेज में है, इसलिए 15%। तो ये था 15 नंबर। उम्मीद करते हैं आपको इस समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और दूसरे किस्म के अगर आपको मैथ चाहिए, कोई भी चैप्टर का, क्लास 9 का हो या क्लास 10 का हो, किसी भी क्लास का, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए हमें। और बहुत सारे मैथ का जो वीडियोज़ हैं वो हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आप लोग को दे दिए हैं, आप लोग लिंक से पता कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए नाइस डे, टाटा।